हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो मुझे पता है आपके ऊपर बहुत सारा एग्ज़ाम का प्रेशर है। थोड़ा सा उस प्रेशर को मैं कम करने आया हूँ, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगी। मैं चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, हर चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आज की क्लास के अंदर मैं चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है, जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली है उनको पता है, बाकी जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो टॉपिक को नोट डाउन कर लेंगे। और जिस बच्चे को ये पीडीएफ फाइल चाहिए वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, ठीक है जी। क्लास के बाद में या आपको लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट ब्रॉट बाय फाइनेंस एक्ट 2016। तो एक बच्चे का पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर आप इस क्लास में क्या कराने वाले हो। बेटा मैं आपको एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस मैं आपको अमेंडमेंट्स बताऊंगा कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकती है फाइनेंस एक्ट 2016 की। सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एक्सपेक्टेड है इंडिविजुअल के केस के अंदर। किसके केस के अंदर बेटा? इंडिविजुअल के केस के अंदर आपसे स्लैब रेट पूछा, सरचार्ज पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल के रिगार्डिंग क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे? सरचार्ज का रेट। किसका रेट? सरचार्ज का रेट, क्योंकि इसमें चेंज आया है। पहले 12% होता था, अब कितना हो गया? 15%। साथ ही साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड। तो मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आपको करके जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेटा कंपनी में आपको टैक्स का रेट पता है, कंपनी में टैक्स का रेट कितना है? 30%। बट अगर पिछले साल 14-15 में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, आपकी टर्नओवर कितनी है? 5 करोड़ तक, अप टू 5 करोड़, तो आपका जो टैक्स का रेट होगा वो 29% होगा, फ्लैट रेट। कौन सा रेट होगा बेटा? फ्लैट रेट, ठीक है। एक यहां पे एक्सेप्शन है कि जो फॉरेन कंपनी है, क्योंकि यहां पे लिखा है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। कौन सी कंपनी? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो जो बेटा फॉरेन कंपनी है इन जनरल, उसके ऊपर टैक्स का रेट कितना होता है? 40%। कितना होता है टैक्स का रेट? 40%। बट यहां पे मैं बताना चाहूंगा एक एक्सेप्शन है जहां पे 50% टैक्स का रेट लगेगा। कितना परसेंट टैक्स का रेट लगेगा? 50%। और वो केस किसका होगा? रॉयल्टी का और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, जहां पे फॉरेन कंपनी ने गवर्नमेंट से या इंडियन कंसर्न से, गवर्नमेंट से या इंडियन कंसर्न से क्या किया है? एग्रीमेंट किया है। और ये टाइम ड्यूरेशन देखें, 1/4/1961 से लेके 31/3/1976, कहां तक? और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के रिगार्डिंग में 1/3/1964 से लेके 31 मार्च 1976। बात समझ में आ रही? कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप पूरे प्रोविजंस क्यों नहीं बता रहे। बेटा ओनली मैं स्पेसिफिक प्रोविजन बता रहा हूं, ठीक है। और जो आपके काम की बात है, जो एग्जामिनर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, बस मैं आपको वो बता रहा हूं, उसके सिवा मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। मैं मान के चल रहा हूं, मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि बच्चे को ऑलरेडी ये सारा प्रोविजन पता होगा, ठीक है। ओनली मैं बस गो थ्रू करवा रहा हूं, एक रिव्यू करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट बेटा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 87 कैपिटल ए आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको पता ही है 87 कैपिटल ए के अंदर जो रिबेट है उसकी लिमिट बढ़ चुकी है। और कितनी हो चुकी है उसकी लिमिट? 5,000 रुपए, ठीक है जी। एग्जाम में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी जिसकी एज 80 या 80 साल से ज्यादा होगी। और नॉन रेजिडेंट के केस में भी रिबेट नहीं मिलता, 87 कैपिटल ए का सेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम में एसएससी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम दिसंबर 2016 में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा? इंक्लूड्स में से पूछेगा, ठीक है जी। तो ये इंक्लूड्स के पॉइंट है, इनको अच्छी तरीके से लर्न करके जाएं।
नेक्स्ट, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा इस टॉपिक को। यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एक नॉन रेजिडेंट है, उसका शिपिंग बिजनेस है, तो जब उसका जो शिपिंग बिजनेस है तो उसे अपनी रिटर्न कितने टाइम पीरियड में फाइल करनी चाहिए। तो जब उसका शिप डिपार्चर करता है इंडिया से तो उसके विद इन 30 डेज उसकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। और एक और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने अपना बिजनेस क्या कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो एओ को कितने टाइम पीरियड में इंटीमेट करना होता है। विद इन 15 डेज एओ को इंटीमेट करना होता है। ठीक है जी। सीएस प्रोफेशनल में एक क्वेश्चन आ चुका है और वो क्वेश्चन मैंने यहां पे डाला भी है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डालता है, हमेशा पूछता है कि बताओ जी इनकम टैक्स कौन सी एंट्री में है। तो मुझे लगता है ये भी आपको पता ही है, इनकम टैक्स 82 के अंदर है और सीएसटी 92 कैपिटल ए के अंदर। बाकी सबको पता है कि सर्विस टैक्स 97 में है। ठीक है जी। तो ये एंट्रीज भी आप करके जाएंगे, यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में 54 में वैट है। उसके बाद अगर मैं चलूं चैप्टर 2 की तरफ, बेटा चैप्टर 1 से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, आपको बस इतना ही तैयार करके जाना है। एक मैंने बस वैल्यू एडिशन आपको बताई थी, मार्जिन रिलीफ का क्वेश्चन पक्का करके जाए। ठीक। चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। आपको पता है इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर रेजिडेंट है तो उसे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। 2 कंडीशंस होती हैं, आपको पता ही है, बट इसकी एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। और वो एक्सेप्शंस क्या है आपको पता ही है। अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बेटा एक अमेंडमेंट आई है कि अगर फॉरेन शिप है और उसका मेंबर ऑफ क्रू है जो कि इंडियन सिटीजन है, तो कौन सी शिप है बेटा, फॉरेन शिप है, और मेंबर ऑफ क्रू है वो कौन है, इंडियन सिटीजन। तो उस केस के अंदर बेटा ये आईपीसी में अभी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया मई अटेम्प्ट के अंदर, तो ICSI आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डाल सकता है, छोटा सा बना के MCQ क्वेश्चन। बस मैं आपको बता दूं आपको एग्जाम में क्या करना है। जिस दिन आपकी शिप इंडिया से बाहर गई और जिस दिन आपकी शिप इंडिया में आई, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। वो टाइम पीरियड क्या कर लिया जाएगा, एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। बेटा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस मैं आपको प्रोविजन बता रहा हूं आपको करना क्या है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में बताना, ठीक है ना। तो अगर आप सोल्यूशन में आंसर देखेंगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, जिसमें से वो कितने दिन शिप में बाहर रहा, सर 187 डेज। बेटा 365 में से 187 माइनस करोगे 178 डेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका जो स्टेटस होगा वो नॉन रेजिडेंट का होगा, और जो दूसरी कंडीशन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी क्योंकि ये पर्सन एक्सेप्शंस में आता है। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर बस ओनली बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली लगनी है। अगर ये 182 डेज इंडिया में है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो कंपनी के रिगार्डिंग आ सकता है कि कंपनी का स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो एग्जामिनर फॉरेन कंपनी को लेके आपसे पूछ सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि स्टेटस क्या है कंपनी का, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो बेटा इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को गो थ्रू करें और इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसका पोएम चेक करेंगे। सर पोएम क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस इफ आर टेकन इन इंडिया then such company is treated as a resident। अगर किसी भी कंपनी के की मैनेजमेंट या कॉमर्शियल डिसीजन इंडिया में लिए जा रहे हैं तो वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट ट्रीट कर ली जाएगी। बट अगर मान लो किसी कंपनी का लाइसेंस ऑफिस
किसी कंपनी का लाइसेंस ऑफिस इंडिया में है पर सारे के सारे बिजनेस डिसीजंस बाहर लिए जाते हैं तो बेटा वो कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखेंगे कि कंपनी कहां पे उससे नहीं चलेगा। कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं बेटा? फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं। तो आपको फॉरेन कंपनी के रिगार्ड में पोएम चेक करना होगा कि उसका की मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजन इंडिया में लिए जाते हैं या नहीं। अगर एक डिसीजन भी इंडिया में ले लिया तो वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट ट्रीट कर ली जाएगी, अदरवाइज उसे नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके बाय।